प्रश्न 13 का पहला, अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो अब्दुल की उम्र ज्ञात करें। प्रश्न 13 का पहला, तो प्रश्न में कह रहा है कि अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो लिखेंगे माना कि पुत्र की उम्र, माना पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष। हम क्या मान लेंगे? पुत्र की उम्र है x वर्ष, ठीक है। तो पुत्र की उम्र को x वर्ष क्यों मानेंगे? क्योंकि कह रहा है कि अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो अब्दुल की उम्र कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे अब्दुल की उम्र बराबर, तो उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी 5 गुनी है। तो पुत्र की उम्र को अगर x वर्ष माने तो अब्दुल की उम्र 5x वर्ष हो जाएगा, यानी 5 गुनी है। तो 5 से गुना करके लिख देंगे। तो x में 5 गुना करेंगे तो 5x वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले x और इधर लिख लेते हैं 5x। कह रहा है 6 वर्ष बाद, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। तो 6 वर्ष बाद यानी 6 यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 इसमें भी जोड़ेंगे, 6 इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए यानी 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष दोनों में जुटेगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद कह रहा है। तो 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी इसको 3 से गुना कर देंगे। उसके पुत्र का उम्र जो होगा 6 वर्ष बाद, उसको 3 से गुना कर देंगे तो किसके बराबर होगा? पिता के उम्र के बराबर, यानी अब्दुल के उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा समीकरण। इस तरह से हम समीकरण बना लेंगे। तो 6 वर्ष बाद अब्दुल का जो उम्र होगा वो पुत्र की उम्र के तिगुना होगा। तो 3 से उसके पुत्र की उम्र के गुना करेंगे, तब जाके किसके बराबर हो जाएगा? अब्दुल के उम्र के बराबर। अब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा उत्तर 3 गुना x 3x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5x जोड़ 6। तो 3x प्लस 18 बराबर 5x जोड़ 6 लिख लेंगे। अब देखिए 3x माइनस 5x, 5x को इस तरफ लाएंगे दायां से बायां तरफ, और 18 को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे। तो 3x में से 5x गया तो 2x, यानी माइनस 2x बराबर 6 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? -12। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर -12 बटा -2, यानी कितना आ जाएगा? 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 छक 12। तो x बराबर आ गया 6, यानी पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र को हम x वर्ष माने थे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 6, यानी पुत्र का उम्र हो गया 6 वर्ष। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके पिता ये अब्दुल की उम्र ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः अब्दुल की उम्र, तो अब्दुल का उम्र हम 5x माने थे,
यानी 5 गुना 6, x बराबर 6 आ गया है तो 5 गुना 6 वर्ष हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 6 बचे 30 वर्ष। ठीक है, तो x का मान 6 आ गया है यानी 5x। अब्दुल का उम्र कितना था, 5x माने थे, तो 5 गुना 6 यानी 30 वर्ष। तो इस तरह से प्रश्न 13 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 13 का दूसरा, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो प्रश्न 13 का दूसरा, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हम लिखेंगे माना कि राजू की आयु बराबर x वर्ष। तो राजू की आयु को हम x वर्ष मान लेंगे। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, यानी राजू के पिता की आयु बराबर हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है राजू की आयु के 3 गुने से, यानी 3 गुने। तो राजू का आयु को x माने हैं तो राजू के पिता की आयु क्या हो जाएगा, 3 गुना कह रहा है तो 3x। तो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है यानी 3x जोड़ 5 वर्ष, यानी राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 3 गुना करेंगे पहले 3x, फिर 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 3x जोड़ 5 वर्ष। अब कह रहा है राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न से कह रहा है कि यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है यानी 3x जोड़ 5 बराबर 44 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि पिता की आयु कितना दिया हुआ है, 44 वर्ष। तो पिता की आयु को हम क्या माने थे, 3x जोड़ 5 यानी इसके बराबर हो जाएगा 44, क्योंकि पिता की आयु 44 वर्ष दिया हुआ है प्रश्न में। तो इसके बराबर कर देंगे और x का मान लेके आ जाएंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 5, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 44 में से 5 गया तो 39। अतः x बराबर हो जाएगा 39/3, यानी 39 को 3 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 13। तो लिखेंगे अतः x हम क्या माने थे, राजू की आयु को x माने थे, तो लिखेंगे अतः राजू की आयु बराबर 13 वर्ष। राजू की आयु कितना है, 13 वर्ष है। तो यही पूछ रहा था कि राजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 13 का 3, विजय की उम्र अजय से 10 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पहले विजय की उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र बताएं। प्रश्न 13 का 3, तो कह रहा है कि विजय की उम्र अजय से 10 वर्ष अधिक है। तो हम लिखेंगे माना कि कह रहा है विजय की उम्र अजय से,
तो हम अजय का उम्र को मानेंगे, क्योंकि कह रहा है विजय की उम्र अजय से 10 वर्ष अधिक है। तो माना कि अजय की उम्र बराबर x वर्ष। अजय की उम्र को हम x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तो विजय की उम्र कितना हो जाएगा? विजय की उम्र बराबर, विजय की उम्र तो कह रहा है विजय की उम्र अजय से 10 वर्ष अधिक है, यानी x में 10 जोड़ देंगे तो x प्लस 10 वर्ष। कह रहा है कि विजय की जो उम्र है अजय से 10 वर्ष अधिक है, तो अजय को अगर x माने हैं तो विजय का उम्र x जोड़ 10 हो जाएगा, 10 वर्ष अधिक। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो अब लिखेंगे प्रश्न से 4 वर्ष पहले। तो देखिए 4 वर्ष पहले यानी दोनों में पहले 4 घटाएंगे। 4 वर्ष पहले विजय की उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी। 4 वर्ष पहले, तो दोनों में पहले हम 4 घटाएंगे। तो 4 वर्ष पहले यानी 4 घटाएंगे दोनों में, विजय की उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी। तो देखिए विजय का जो उम्र है, विजय का उम्र कितना है? x प्लस 10 माइनस 4 हो गया 4 वर्ष पहले। तो विजय का उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी, यानी इसको दुगनी कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 4 दूना 8 बराबर x प्लस 10 में से 4 गया 6, तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 8। देखिए x को इधर ले जाएंगे दाएं से बाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? तो लिखेंगे आता है x, 2x में से x गया तो x बचेगा, तो x बराबर 14, यानी अजय की उम्र आ गया 14। तो पूछ रहा है दोनों की वर्तमान उम्र बताएं, तो लिखेंगे अतः, तो क्या लिखेंगे? अतः अजय की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो अजय की वर्तमान उम्र बराबर 14 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है। तो अजय की वर्तमान उम्र 14 वर्ष, क्योंकि अजय की उम्र को x माने थे तो x बराबर 14 आ गया है, यानी अजय की वर्तमान उम्र है 14 वर्ष। और विजय की वर्तमान उम्र, तो विजय को हम कितना माने थे? x प्लस 10, यानी 14 प्लस 10 कितना हो गया? 14 प्लस 10 यानी 24 वर्ष। तो अजय की वर्तमान उम्र 14 वर्ष और विजय की वर्तमान उम्र 24 वर्ष। तो इस तरह से प्रश्न 13 का 3 हल करेंगे। प्रश्न 13 का 4, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है? प्रश्न 13 का 4, तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है, दिया हुआ है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हम लिखेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु
बराबर x वर्ष, क्या मान लेंगे, लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो पिता की आयु बराबर, कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी उसके पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, यानी 3x, 3 गुना करेंगे और 4 वर्ष अधिक है, यानी 4 जोड़ देंगे, तो ये हो गया लक्ष्मी के पिता की आयु। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से अब कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, यानी 3x + 4 बराबर 49 लिख लेंगे। पिता की आयु कितना है, 3x + 4, और दिया हुआ है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा 49 - 4, तो 3x बराबर 49 में से 4 गया तो 45, तो x बराबर 45/3, यानी 15 या 45, तो x बराबर कितना आ गया, 15। तो लक्ष्मी की आयु देखिए आ चुका है, लक्ष्मी की आयु को हम x माने थे, ठीक है। तो लक्ष्मी की आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, तो लिखेंगे अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष, x बराबर 15 आया है और लक्ष्मी की आयु को x माने थे, तो कितना हो जाएगा, लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष। तो लक्ष्मी की आयु ही पूछ रहा था इसमें, तो इस तरह से इसको हल करेंगे।